हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ। मिल गया पेपर, जल्दी देख लो। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लिए गए हैं, सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व किए जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस क्लास का प्रश्न पहला क्या दिया गया है। दोस्तों तो देखना है, यदि ए रेशियो 5 बराबर बी रेशियो 7 बराबर सी रेशियो 8 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे ए का मान है। तो ध्यान देना है, वेरी सिंपल प्रश्न है। तो कैसे करना है इस प्रकार के प्रश्न को, तो बता दिया जाए आप सभी को कि यदि ए रेशियो 5 दिया गया है तो ध्यान देना है, ए की जगह क्या लिखेंगे 5, तो ए की जगह लिखा जाएगा 5। इसके बाद क्या प्लस लगा है और बी की जगह क्या लिखना है, बी रेशियो 7, तो बी की जगह क्या लिखेंगे 7। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगा है तो प्लस, सी के जगह क्या लिखना है, सी रेशियो कितना है 8, तो 8 लिख देंगे। इसके बाद अब क्या है, ए क्या है बटे में, तो ए का मान कितना है 5 है। तो अब आपको करना क्या है, तो ध्यान देना है कि इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 कितना 15 और 5 20, 20 में कितने 5 से भाग दे देंगे, किससे 5 से भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो ध्यान देना है 5 चौको 20, कितने बार जाएगा 4 बार। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 4। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस क्लास का। यदि x बराबर √6 प्लस डॉट डॉट इनफिनाइट तक दिया गया है तो x का मान होगा। ध्यान देना है, यदि इनफिनाइट तक दिया गया है दोस्तों तो आपको करना क्या है कि 6 लिखे हैं तो 6 का क्या करना है, फैक्टर करना है। कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि क्या करना है कि यदि जोड़ेंगे तो क्या करना है, ध्यान देना है आप सभी को कि ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और यदि अंतर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो ध्यान देना है कि 6 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंतर कितने का आ गया, 1 का ही आना चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, अंतर 1 का आ गया। अब यदि यहाँ पर देखना है, यदि प्लस दिया गया है, क्या दिया गया है प्लस, तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी और यदि माइनस दिया जाता तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाती। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है तो ध्यान ये देना है आप सभी को कि योग और गुणनफल तो क्या करेंगे, x प्लस में क्या करेंगे y, तो क्या दिया गया है, तो योग दिया गया है कितना 12। इसके बाद गुणनफल कितना दिया गया है, x इंटू में क्या y बराबर कितना दिया गया है 35 दिया गया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना क्या है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम जो निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना है 1y कितना x, क्या करना है x करना है। इसके बाद प्लस 1y y
अब क्या हो जाएगा इसका, क्या एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा क्या x और क्या आएगा y, आपका एलसीएम आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर x से x कटेगा तो y आएगा, इसके बाद क्या होगा प्लस लगा प्लस, इसके बाद y से y कटेगा x आएगा, क्या आएगा x आ जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि x प्लस वाई की जगह कितना दिया गया 12 और x y की जगह कितना दिया गया 35। तो ध्यान देना है कि ऊपर कितना आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 35। ये आपका क्या निकल कर आ गया है, व्युत्क्रम निकल कर आ गया है। यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान देना है, क्या करना है, ए की आय क्या है तो ए की और बी की आय क्या है, तो ध्यान देना है ए की आय बी की आय से 50%, तो ध्यान देना है कि बी की आय कितनी है 100, तो ए की आय कितनी कम है 50% कम है किससे बी से। तो ध्यान देना है जहाँ से लगा होता है तो ध्यान देना है वहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 50 का आ रहा है बिल्कुल। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में, ध्यान देना है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ध्यान देना 50 अधिक है, बिल्कुल है 50 अधिक है किससे ए से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए से कितनी अधिक 50, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से, आपका आंसर निकल आएगा। 50 से 50 कैंसिल, बचा कितना है 100 बचा है। जब 100 बचा है तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 100 ही आपका क्या आ जाएगा परसेंट में आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 100, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इस क्लास का, क्या किसी वस्तु को ₹48 में बेचने से 20% हानि होती है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान देना है, तो 48 लिखेंगे यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना है कि 20% की हानि हो रही है, बिल्कुल हो रही है, कितने की 20 की, तो ऊपर लिखेंगे आप कितने 100, कितने लिखेंगे 100 और नीचे कितने लिखेंगे 80, क्योंकि 20% की हानि हुई। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पर 20% लाभ कमाना है, 20% तो क्या करेंगे 120 हो जाएगा, 20% लाभ कमाना है। तो अब नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब ध्यान ये देना है कि 100 से 100 कैंसिल हो गए, बिल्कुल 1 0 से 1 0 और क्या हो जाएगा 8 छिंग 48 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 छिंग 72, कितना हो जाएगा 72, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 72 रुपये सही आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। ध्यान देना है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न की बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है,
इस प्रकार के प्रश्न की आसान ट्रिक आपको बताई जाएगी। क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, 12% दर दी गई है। निकालना क्या है, टाइम यानी समय निकालना है। जब समय निकालना है तो कोई धन कितने समय में 2 गुना होता है, तो गुना है जो कितना 2 गुना, उससे 1 कम करना है। जितना भी गुना है उससे 1 कम करना है, तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा। नीचे क्या लिखना है, 12% है, 12 लिख देंगे। इसके बाद ध्यान देना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान देना है कि 12 अट्ठे कितना आएगा, 96 आएगा। और ध्यान देना है 4 बचा और इसके बाद क्या है, 12 है। अब ध्यान ये देना है कि 4 एकम 4 × 12। अब आपको ये देखना है कि यदि ऐसा दिया जाता तो लिख देते। अब इसमें क्या है, माह में कन्वर्ट करना है। जब माह में कन्वर्ट करना है तो ध्यान देना 1/3 है जो, तो 12 माह होते हैं, 12 बिल्कुल होते हैं, तो 12 से गुणा कर देंगे। 3 चौको 12, तो क्या हो जाएगा, 8 वर्ष और कितने माह हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान देना है 4 माह आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना, 8 वर्ष और कितना हो जाएगा, 8 वर्ष यानी 8 ईयर लिख दिया और 4 माह आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न क्या है। टाइम एंड वर्क से किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। ध्यान देना है, तो इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करना है। 120 मजदूर हैं, बिल्कुल 120 लिख दिए। इसके बाद कितने दिन है, 15, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप, 15 से मल्टीप्लाई। इसके बाद करना क्या है, वही कार्य 10 दिनों में क्या है, वही कार्य यानी x, वही कार्य इनटू में क्या है, ध्यान देना है कितने 10 दिनों में, तो आपका आंसर निकल कर क्या आएगा। तो ध्यान देना ये है आपको कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और जब 15 और 12 का गुणा होगा तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 15 एकम 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 180, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 4 सही 2/3 मल्टीप्लाई 9/14 प्लस 5 सही 1/6 मल्टीप्लाई 2 सही 2/5 का मान निकालना है। तो क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है आपको, तो 3 चौको 12 और 2 14 हो जाएगा और इसके बाद क्या करेंगे, नीचे 3 के 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 कितना है, 14, तो 9/14 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 6 5 30 1 31 हो जाएगा। इसके बाद नीचे कितना 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि ऊपर नीचे यदि देखो 14 से 14 कैंसिल, 3 से 3 3 9 बिल्कुल। अब क्या है, यहाँ पर कुछ कट रहा है, 6 दूनी 12। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है 3 बच्चे, यहाँ पर प्लस में क्या बचा है, तो ध्यान देना ये है कि 31 दूनी कितना बचा, 62 बिल्कुल, और नीचे कितना बचा, 5। अब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 × 15 यानी 62 में 15 ऐड किए जाएंगे। किस में, 62 में। तो 15 जब ऐड किए जाएंगे तो कितना हो जाएगा कि 7 और यहाँ पर 7, तो भाग कितने से जाएगा, 5 से ही। तो अब क्या करना है, 5 एकम
कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 बचे तो 5 25 और कितना बच गया शेष, जो शेष बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे, यानी 15 सही 2/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना ये है कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी संख्या को जब 221 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 मिलता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक ये होती है, जो 43 शेषफल मिला है और किससे भाग दे देंगे, 17 से भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो ध्यान देना 43 में किससे 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34। अब शेष क्या बच गया है, ध्यान देना है, तो 17 दूनी 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 बचा 13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कितना 9 निकल कर आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है कि इसके अगला प्रश्न क्या है, इस क्लास का प्रश्न है, यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 प्रश्नवाचक चिन्ह 3 से विभाज्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सबसे बड़ा अंक पूछा गया, ना कि छोटा। तो ध्यान देना ये है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्य होने का। तो ध्यान देना इनका सभी का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ध्यान देना 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 4 कितना होता है 15, 1 16, 16 4 20 2 22, 22 हो रहे हैं। जबकि अब ध्यान देना है बड़ी संख्या पूछी गई है, तो यदि बड़ी न पूछी जाती तो 2 लिख देते, 2 ऑप्शन में भी नहीं है। तो क्या है इसमें क्या जोड़ें कि ये आपका 3 से विभाजित हो जाए, तो इसमें आप 8 जोड़ देंगे तो कितना 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा तो किससे 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कितना 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारी टीम के द्वारा सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 के लिए एक ई बुक तैयार की गई है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी इसमें, जनरल अवेयरनेस, 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस हैं। ध्यान देना है आप सभी को, यदि इस ई बुक को आपने पढ़ लिया तो समझो आपके एग्जाम में 15 से 16 नंबर आसानी से आ जाते हैं। ध्यान देना है आप सभी को, यदि इस ई बुक को आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो 15 से 16 नंबर आसानी से ला सकते हैं। यदि दोस्तों आप सभी ने अभी तक इस ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ई बुक को डाउनलोड जल्द से जल्द कर लें। आपको मात्र ई बुक 50 रुपये में दी जा रही है। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी दी जाएगी। ध्यान देना है आप सभी को, करंट अफेयर्स भी दी जाएगी। और ध्यान देना है आप सभी को, ये डाउनलोड कहाँ से की जाएगी, तो डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के क्या है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। रीजनिंग का प्रश्न क्या दिया गया है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। जो शब्द दिए गए हैं उनके प्रयोगों से क्या है नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना है आप सभी को कि जैसे यहाँ पर लिखा है डिटरमाइनेशन, तो इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो ध्यान देना है ऑप्शन ए में जाएंगे जैसे ही, तो DETEN और इसके बाद ध्यान देना है TION, ये सभी मिल रहा है। बी में जाएंगे तो एस आ गया है, जबकि एस इसमें पूरे में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका क्या, 4 व्यक्ति MNOP
ताश खेल रहे हैं। एम एन के दाईं ओर है तथा पी ओ के बाईं ओर है। निम्नलिखित में पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो ध्यान ये देना है आप सभी को कि क्या करना है कि ताश खेल रहे एम एन के दाईं ओर है। जो एम है ध्यान देना है, एम जो है किसके दाईं ओर है, ध्यान देना एन के दाईं ओर है क्या, एम। अब आपको ये देखना है कि पी ओ के बाईं ओर है क्या, पी जो है ओ के बाईं ओर है, ओ के बाईं ओर है तो ओ जे हो गया और पी कहाँ पर है, बाईं ओर है। अब पूछा क्या है, पार्टनर। तो पार्टनर क्या है, ऑप्शन ए में देख लेंगे, पी ओ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एन पी या पी एन, तो ध्यान देना है बिल्कुल है पार्टनर की नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। वेन डायग्राम से कौन सा आरेख मानव, प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो ध्यान देना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो ध्यान देना, ये तो मानव प्राणी तो पूरे में होंगे, बिल्कुल होंगे। अब इसके बाद ध्यान देना है कुछ स्नातक शिक्षक होंगे और कुछ शिक्षक स्नातक होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है आपका क्या, कोडिंग डिकोडिंग से यदि कलर को क्या इतना लिखा जाता है तो डंकी को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देना है, इसमें क्या सीरीज चल रही है, तो सी से क्या आया, ए आया, ओ से एम आया, तो ध्यान देना है जे से एल से जे आया, तो क्या है माइनस क्या है, 2 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको डंकी में करना है, यानी डी में क्या -2 करेंगे तो बी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बी सभी में दिया गया है। अब ओ से क्या जाएंगे, एम पर आएंगे। इसके बाद ध्यान ये देना है कि अब ध्यान देना है कि एल से एम एन आएगा तो क्या एल आएगा, -2 करेंगे तो आई वाला ऑप्शन ए कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे ए और डी। अब इसके बाद ध्यान देना है आई से जे के आई भी आएगा। अब इसके बाद ध्यान देना ये है कि ई के 2 पहले क्या आता है, सी आता है। इसके बाद ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी भी कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और फिर ए डब्ल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है संबंधित शब्द को चुनिए। प्रोटीन का संबंध विकास से होता है तो कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे होगा, तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा क्या होती है, एनर्जी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। यदि प्लस का अर्थ गुणा, इसको आप पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि 17 प्लस क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 17 और इसके बाद ध्यान देना है प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे और 6 के 6 लिख देंगे। इसके बाद ध्यान देना है गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और यहाँ पर क्या 13 के 13 लिख देंगे। अब भाग का अर्थ क्या है, माइनस के है, तो माइनस लिख देंगे। अब आप क्या कर लेंगे, इसको गुणा प्लस और माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि 6 7 42 होते हैं और 6 एकम 6 कितने 4 10 हो जाएंगे, यानी 102 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे और इसके बाद ध्यान देना है माइनस के 8 करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि पहले प्लस के जोड़ लेंगे फिर घटाएंगे। तो ध्यान देना है कि यहाँ 115 हो जाएगा और 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ध्यान देना है तो 107 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देखेंगे आप सभी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो ध्यान ये देना है कि जैसे ये 39 आया है, अंदर 39 कैसे आया है, तो ध्यान ये देना है कि
5 छिक्का कितना हो गया 30 हो गया, और 3 त्रिका कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 39। इसी प्रकार कितना हो जाएगा 7 पने 35 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी 35 और 16 ऐड किए जाएंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। इसी प्रकार 55 25 हो जाएगा और 4 12 हो जाएगा। तो ध्यान देना है कितना आ जाएगा, तो ये ध्यान देना है आपको कि 55 25 हो गया और 3 चौको 12, यानी 25 में 10 ऐड करेंगे 35 और 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों इस क्लास में जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान देना है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी आपको कि यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 और 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने हैं ये 6 हैं, टोटल 6 हैं। तो 6 और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कितने हैं 1 और 1 के बाद 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो अब आपको ये देखना कितना हो गया 15 हो गया। अब इसके बाद एक देखो ये बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है पूरा, और एक ये बन रहा है, तो कितने हो गए 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ध्यान देना 12 3 15 और 2 कितने हो जाएंगे, तो ध्यान देना है 17। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। और दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो ध्यान देना है कथन, कुछ शिक्षक बालक हैं कुछ बालक कवि हैं, तो निष्कर्ष क्या है कुछ शिक्षक कवि। तो ये ध्यान देना कुछ का मतलब होता है 50, तो 50% है 50 हैं, और यहाँ पर भी क्या है कुछ, तो 50 और 50। अब आपको ये देखना है कुछ शिक्षक कवि हैं, कुछ शिक्षक जो हैं कवि बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ध्यान देना है कि आपका आंसर आएगा क्या, तो ध्यान देना ये है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप सभी सेंट्रल बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान देना है हमारी टीम के द्वारा आपके लिए क्या है एक ई बुक तैयार की गई है जीके की। तो ध्यान देना है उसमें आपको क्या है 1200 प्लस MCQ क्या है 1200 प्लस MCQ फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने 1200 प्लस, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं ये ई बुक। यदि आप चाहते हैं तो इस ई बुक को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड करवाई जाती है डेली। ध्यान देना, और करंट अफेयर्स भी आपको डेली प्राप्त करवाई जाती है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।